हरियाणा का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जो पिछले 12 सालों से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। आज से 12 साल पहले पुलिस वाले को मारकर वो गैंगस्टर फरार हुआ था और वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर बनने की मंशा रखता था। लेकिन हरियाणा में नफे सिंह राठी की हत्या के बाद वो 12 साल बाद जब पकड़ा गया तो फिर से पुलिस पर उसी अंदाज में फायरिंग कर दी। पिछले 12 सालों में अब तक उस गैंगस्टर पर 18 से ज़्यादा संगीन धाराओं में मामले भी दर्ज हो चुके हैं। तो जिस कुख्यात गैंगस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कौन था वो, जिसके बारे में आज हम एक एक कर विस्तार से बताएंगे। और नफे सिंह राठी की हत्या के बाद वो 12 सालों से पुलिस को जो लगातार चकमा देने में, फरार होने में कामयाब हो रहा था, आज नफे सिंह राठी की हत्या के बाद वो पकड़ा गया है। तो कैसे नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अचानक वो गैंगस्टर पुलिस को मिल गया, एक एक बातें आज के इस वीडियो में हम इस खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर अपने पैर को पुलिस वालों से तुड़वाकर गुस्साई आंखों से एक गैंगस्टर जिस तरह से देख रहा है, इसी गैंगस्टर का नाम है अब्दुल शाकिर, जो रहने वाला तो हरियाणा के तावड़ू का है, लेकिन इस गैंगस्टर के दिल्ली, यूपी समेत आसपास के राज्यों में जो तमाम आपराधिक गैंग हैं, इनके संपर्क में है। एक समय था जब वर्दी पहने पुलिसकर्मियों को देखकर बदमाश अपने घरों में छिप जाया करते थे। राज्य कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बदमाशों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस को देखकर छिपना तो बहुत दूर की बात है, पुलिस कस्टडी में भी अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या करने से बाज तक नहीं आते हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस बदमाश की, वो तो पुलिस वालों पर भी ऐसे ही हमला कर देता था 12 साल पहले भी और पकड़े जाने के बाद भी। एक ऐसे ही मामले में हरियाणा की नोह पुलिस ने मंगलवार को एक एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर शाकिर को गिरफ्तार किया। उसे 12 साल से दिल्ली और हरियाणा यानी कि दो राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। इस गैंगस्टर पर साल 2012 में दिल्ली पुलिस के हवलदार यशपाल की हत्या के मामले में संगीन धाराओं में करीब कुल देखा जाए तो 18 मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की नौ पुलिस को सूचना मिली थी कि शाकिर इस जिले में आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की और बाइक सवार शाकिर को रुकने का पहले इशारा करती है पुलिस। और जब ये पुलिस को देखता है तो पहले तो भागने की कोशिश करता है और फिर पुलिस पर फायरिंग भी करना शुरू कर देता है। जब पुलिस ने चेतावनी दी, उसके बाद वो नहीं रुका तो पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और जवाबी फायरिंग में 2 गोलियां चलाई गई, जिसमें उसके पैरों में गोली लगी और पुलिस की टीम ने किसी तरह से उसे काबू कर लिया और घायल अवस्था में ही पहले अस्पताल उसे ले जाया गया, वहाँ उसका उपचार हुआ। इसके बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वैसे हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी, जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी हत्या के बाद राज्य में पुलिस अलर्ट पर है। हर जिले में कुख्यात बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है। वही शाकिर हत्या वसूली समेत कई मामलों में आरोपी था और इसी कड़ी में पुलिसकर्मियों के निगाह में आया और तब ये 12 साल बाद पकड़ा गया। कहा जाता है कि ये पुलिस को देखकर फायरिंग करता है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के जो गैंगस्टर्स हैं, उनके संपर्क में भी रहता था। लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा, यानी कि अपराध की दुनिया का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई, उससे ज़्यादा बड़ा नाम बनना चाहता था। और पुलिस शाकिर से ये भी पता लगा रही है कि पिछले 12 सालों में पुलिस से छिपने में उसकी किसने किसने मदद की है, अलग अलग राज्यों में किन कुख्यात गैंगस्टर से वो जुड़ा हुआ है, उसे वारदात के लिए हथियार कौन हैं ऐसे लोग जो उपलब्ध करवाते हैं। पुलिस अब एक एक कर उसके निशानदेही पर हरियाणा में दबिश दे रही है। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि 12 साल से पुलिस की हत्या करके फरार था, पकड़े जाने के बाद फिर पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहा था। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद दरअसल हरियाणा की पुलिस जो है वो रेड अलर्ट पर है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर पुलिस की टीम दबिश दे रही है। और इसी कड़ी में पुलिस को एक गुप्त सूचना पर ये जानकारी मिली कि अब्दुल शाकिर, जो 12 सालों से एक फरार है, वो भी जगह पर रुका हुआ है, आने वाला है। तो वहाँ पर जाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब आप सोचिए कि एक गैंगस्टर जो 12 सालों से फरार है, पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिलती है, या तो फिर पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश नहीं की होगी या खोजने के बाद भी वो नहीं मिला होगा। 12 साल तक बहुत बड़ी एक लंबा समय होता है। इन 12 सालों में अब वो लगातार जुर्मों को अंजाम देता रहा। अब जब
पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो सामने आएगा कि उसने अब तक 18 तो सबको पता है, 18 के बाद कितने ऐसे वारदात उसने कर रखे हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। और दूसरा ये कि लॉरेंस बिश्नोई कितना खतरनाक गैंगस्टर है, उस सबको पता है। अब ऐसे लोग इन सब हत्याओं को अंजाम देकर, इन सब वारदातों को अंजाम देकर लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर बनने की जो ठान रहे हैं या फिर सपना देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए पुलिस क्या करती है, ये बड़ा अहम होगा। लेकिन आप सोचिए, नफे सिंह राठी की हत्या के बाद जब पुलिस रेड अलर्ट पर नहीं आई होती तो क्या ये गैंगस्टर जो 12 साल बाद पकड़ा गया है, क्या पकड़ा जाता? या पुलिस थोड़ी सी कोशिश और ऐसे करती, रेड अलर्ट पर और ऐसे होती, तो क्या नफे सिंह राठी की हत्या रुक जाती, उनकी हत्या ही नहीं होती? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त हरियाणा में खास तौर से पूछे जा रहे हैं। हरियाणा में नफे सिंह राठी की हत्या के बाद उनके परिवार के लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। आपको पता है, राजस्थान से वो आरोपी पकड़ा गया, 29 साल का है। जब पकड़ा गया तो मालूम चला कि यूट्यूब पर देखकर, वो गैंगस्टर्स के वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि चलो फ़ोन नंबर निकालकर नफे सिंह राठी के घर वालों को जान से मारने की धमकी दी जाए। फिलहाल पुलिस उसे भी कह रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, परेशान है, उसका इलाज चल रहा है, बेबी है, बच्चे हैं, सब हैं। अब लेकिन ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखकर या इस तरह से कोई किसी को जान से मारने की धमकी कैसे दे सकता है, ये अलग बात है। जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस 12 साल के गैंगस्टर 12 साल से फरारी काट रहे गैंगस्टर अब्दुल शाकिर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।